नमस्कार दोस्तों। बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद के बारे में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद के नाम पर भ्रामक विज्ञापन देकर बाबा रामदेव और उनकी कंपनी देश के साथ धोखा कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। ऐसे विज्ञापन बंद होने चाहिए जो लोगों को गुमराह करते हैं, सेहत से खिलवाड़ करते हैं, गलत जानकारियां अखबार में देते हैं। और आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज इतने गुस्से में थे कि अखबार का विज्ञापन भी खुद लेकर आए थे। क्या है पूरा मामला, समझने के लिए जरा 5-6 हेडलाइन आप देखिए आज की सुप्रीम कोर्ट से। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का नोटिस, भ्रामक विज्ञापन मामले में कहा देश को धोखा दिया जा रहा है, सरकार आंख मूंद कर बैठी है। दूसरी हेडलाइन, पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कोर्ट की अवमानना का भेजा नोटिस। तीसरी हेडलाइन, पतंजलि के विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, परमानेंट रिलीफ का दावा भ्रामक, केंद्र सरकार ने भी कहा अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौथी हेडलाइन, अलग अलग वेबसाइट की, सुप्रीम कोर्ट ने देश को धोखे में रखने के लिए पतंजलि दवा के विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। पांचवी हेडलाइन, हमारे आदेशों के बाद भी ऐसा विज्ञापन क्यों निकाला, रामदेव की पतंजलि पर भड़के मिलॉर्ड। जी हां, रामदेव की पतंजलि पर यह आरोप लगातार 3-4 सालों से लगते रहे हैं कि रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लगातार ऐसे भ्रामक विज्ञापन देकर अखबारों में तमाम तरह के दवाओं के जरिए इलाज करने के नाम पर एलोपैथिक के खिलाफ एक समानांतर दवा विधि को प्रचारित प्रसारित करते हुए देश के लोगों को गुमराह कर रही है। यह आरोप रामदेव पर लगते रहे। यह आरोप रामदेव पर कोविड काल में भी लगे, जब कोविड के दौरान कोरोना की बीमारी के इलाज के लिए तमाम तरह के रिसर्च दुनिया भर में हो रहे थे, वैक्सीन तलाशे जा रहे थे, वैक्सीन बनाए जा रहे थे, तब रामदेव ने दावा कर दिया कि उन्होंने उसका इलाज खोज लिया है कोरोनिल के नाम से, और तब भी विवाद हुआ। और उसके पहले और बाद लगातार रामदेव के बयान, रामदेव के विज्ञापन इस बात को की तस्दीक करते रहे पतंजलि की तरफ से कि हम तमाम ऐसे इलाजों का हमने खोज लिया है, उपाय, नुस्खा या दवाएं खोज ली है जिसका इलाज एलोपैथी में नहीं है, या एलोपैथी जहां कारगर नहीं वह पतंजलि की ये दवाएं कारगर है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ है, गौर से सुनिए और सोचिए कि इस सरकार में, मोदी राज में, कैसे पतंजलि, कैसे बाबा रामदेव बीते 9 सालों में लगातार उनकी कंपनी का, उनके आयुर्वेद संस्थान का विस्तार होता गया और कैसे लोगों को धोखे में रहकर गुमराह किया जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो खबर आज सुप्रीम कोर्ट से आई है, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, आप कोर्ट के आदेश के बाद भी ये विज्ञापन लाने का साहस, हिम्मत कैसे कर सकते हैं? हम आपको सख्त आदेश पारित कर रहे हैं, हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप कोर्ट को उकसा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, जस्टिस अमानुल्लाह ने। कोर्ट ने सरकार के खिलाफ भी सख्त टिप्पणी की है, कहा पूरे देश को धोखे में रखा जा रहा है और सरकार आंख मूंद रही है। और विज्ञापन क्या है, स्क्रीन पर एक विज्ञापन देख रहे हैं, मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी। और उसके बाद पतंजलि वेलनेस की तरफ से दावे किए गए हैं कि कैसे कुछ बीमारियों का इलाज पतंजलि आयुर्वेद के जरिए हो सकता है। मतलब एलोपैथी जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है, एलोपैथी जिस पर पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, एलोपैथी जिसके जरिए इलाज देश के तमाम प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, एम्स से लेकर देश भर के मेडिकल कॉलेजों में हो रहा है, हजारों अस्पताल जिसके इलाज के दम पर यह एलोपैथी विधि से चल रहे हैं, उन सबको मिसकंसेप्शन और उन सब की खामियां बताते हुए पतंजलि की तरफ से ऐसे दावे किए जाते रहे। और लेकिन यह मामला कैसे पहुंचा? यह विज्ञापन 10 जुलाई 2022 को छपा था पतंजलि वेलनेस के जरिए, और इसी विज्ञापन पर एलोपैथी पर गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगाया था और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट में पतंजलि के खिलाफ मामला दायर किया था। और हुआ ये कि सुनवाई में क्या कुछ हुआ बताने से पहले हुआ ये कि लगातार सुनवाई के दौरान कोर्ट की नाराजगी सुप्रीम कोर्ट के जज की, जस्टिस की, और उसके बाद 29 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन और उसके मालिक बाबा रामदेव के बयानों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सख्त रुख अपनाया था। और जस्टिस अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा एलोपैथी और उनकी दवाओं पर बाबा रामदेव के बयानों और विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जो दायर याचिका की गई थी उस पर
सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा था कि भविष्य में अगर इस तरह के बयान और विज्ञापन दिए गए तो पतंजलि पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, और इस तरह से बातें नाराजगी जाहिर की थी कि ऐसे विज्ञापन ना दीजिए, और उसके बाद भी यह विज्ञापन दिया गया। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी आई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, जैसे ये कहना सुप्रीम कोर्ट का आज की तारीख में कि पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है और सरकार आंखें मूंद कर बैठी है, तो धोखा दिया जा रहा है और सरकारें आंखें मूंद कर बैठी है, वजह सीधी है। कहते न सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब प्रधानमंत्री मोदी की सरपरस्ती में योगी स्वामी बाबा रामदेव का साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, या यूं कहें 2014 के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी को देश के सत्ता पर बिठाने के लिए बाबा रामदेव ने भी देश भर का भ्रमण किया था। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, 35 रुपये लीटर डीजल मिलेगा, 15 लाख 20 लाख लोगों को आएगा, लाखों अरबों जो काला धन है वो आएगा, देश की स्थिति सुधर जाएगी। तमाम बातें बाबा रामदेव घूम घूम कर कहा करते थे, और योग शिविरों में, योगाभ्यास वाले शिविरों में खुलकर मोदी और बीजेपी का प्रचार किया करते थे। मोदी सत्ताधीश हुए, बदले में बाबा रामदेव को सरकार का संरक्षण मिला। बीजेपी शासित राज्यों में बाबा रामदेव का कारोबार फला फूला। आज बाबा रामदेव हजारों करोड़ के साम्राज्य के मालिक हैं। कहने को बाबा है, फकीर है, कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पर्सनल अकाउंट में कुछ नहीं। लेकिन है किसका ये पतंजलि? और ये पतंजलि जो इस तरह के विज्ञापन करता है, जो एलोपैथी के बरक्स समानांतर अपनी चिकित्सा पद्धति को सबसे सही और एलोपैथिक को गलत साबित करता है, डंके की चोट पर। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आईएमए की ओर से जो कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने कहा, पतंजलि ने योग की मदद से मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। अब मधुमेह, डायबिटीज और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा पतंजलि ने किया था, और इसी सब पर कोर्ट में काफ़ी बहस हुई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की नाराजगी सामने आई। 21 नवंबर 2023 को जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था, पतंजलि को सभी भ्रामक दावों को बंद करना पड़ेगा। 21 नवंबर 2023, माफ करें 2023 को कहा था। कुछ ही महीने तो हुए, 3 महीने पहले लगभग, और उसके बाद भी पतंजलि ने ऐसे विज्ञापन दिए तो कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ जुर्माना लगा सकता है। ये कुछ महीने पहले कहा था, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने निर्देश दिया कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रेस में उसकी तरह से उसकी ओर से इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट न जाएं। बेंच ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर एलोपैथी बनाम आयुर्वेद करने के बहस में नहीं है, बल्कि भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई, इसमें मैं कहीं देख रहा था कि जस्टिस ने जो जस्टिस अमानुल्लाह हैं कोर्ट में विज्ञापन भी लेकर आए थे। इसी में मैं देख रहा हूँ एक किसी वेबसाइट में खबर है, ये है न्यूज़ 18 इंडिया में, कि पतंजलि के विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश को ऐसे विज्ञापनों के जरिए घुमाया जा रहा है। केंद्र सरकार आंखें बंद किए बैठी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, तत्काल कुछ कार्रवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, मतलब बाबा रामदेव के जो दूसरे पार्टनर हैं बालकृष्ण, और पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए, और 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पतंजलि के मेडिकल प्रोडक्ट्स के विज्ञापन पर रोक लगाई है जो रोगों को ठीक करने का दावा करते हैं, और सरकार को भी 3 हफ्ते का नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों में परमानेंट रिलीफ शब्द ही अपने आप में भ्रामक है। ये दावा देखो, एलोपैथी का भी जो इलाज होता है, बहुत सारी दवाएं हैं, कोई डॉक्टर परमानेंट रिलीफ या कोई दवा कंपनी अपनी किसी दवा पर परमानेंट रिलीफ जैसा अगर कहती है और वो ठीक नहीं होता तो भ्रामक है। आप इलाज करते हैं लेकिन ऐसा दावा कि परमानेंट रिलीफ है दवा बेचते वक्त करते हैं, तो एक तरह से बेईमानी है या भ्रामक है। लेकिन यहाँ तो आयुर्वेदिक दवा के साथ ये दावा किया जाता है परमानेंट रिलीफ। कोर्ट ने कहा कि आज से आप कोई भ्रामक विज्ञापन न देंगे, न ही प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे विज्ञापन देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने एलोपैथी पर कमेंट कैसे किया जब हमने मना किया था। इस पर पतंजलि ने कोर्ट को बताया, हमने 50 करोड़ का एक रिसर्च लैब बनाया है। इस पर कोर्ट ने पतंजलि से कहा, आप केवल साधारण विज्ञापन दे सकते हैं, इस तरह के भ्रामक दावे नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम 2 लोगों को पक्षकार बनाएंगे जिनकी तस्वीर विज्ञापन पर है। तस्वीर होती है रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। उन्हें नोटिस जारी करेंगे, उन्हें अपना जवाब व्यक्तिगत दाखिल करना होगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ये नहीं जानना चाहते कि ये कौन क्या है, हम पक्षकार बनाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा हम किसी तरह से विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमानुल्लाह खुद अखबार लेकर आए थे। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा अपने कोर्ट के आदेश के बाद भी यह विज्ञापन लाने का साहस किया है, हम एक बहुत सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं, आप कोर्ट को उकसा रहे हैं। जस्टिस ने कहा आप कैसे कह सकते हैं बीमारी ठीक कर देंगे, हमारी चेतावनी के बावजूद आप कह रहे हैं कि हमारी चीज़ें रासायनिक आधारित विज्ञापनों से बेहतर है। केंद्र सरकार को भी इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। ये है न्यूज़ 18 इंडिया पर खबर। ऐसे कोर्ट के हवाले से तमाम वेबसाइट में अभी खबर आई। अब सवाल यही है कि अगर जो मैंने पहले कहा कि पतंजलि की तरफ से अगर इस तरह के विज्ञापन देकर और ये लगातार इस तरह के दावे किए जाते रहे, तो इसकी वजह पहले भी मैंने मेरे ख्याल से 8-10 वीडियो हमने कोविड और उसके बाद भी बनाए थे, जब पतंजलि की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे। जब पतंजलि कोविड काल में जब दुनिया भर में रिसर्च हो रही थी वैक्सीन को लेकर, तब उसने एक स्वसारी से कोरोना का कोरोनिल और स्वसारी दवा लॉन्च की थी। बल्कि अगर मुझे ठीक से याद है तब के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री शायद हर्षवर्धन की मौजूदगी में वो दवा लॉन्च हुई थी और उसमें दावा किया गया था कि इससे कोरोना का इलाज किया जा सकता है। बाद में जो आयुष मंत्रालय है उसने फटकार लगाई, उस पर एतराज जताया और उसके बाद उसके प्रमोशन को रोका गया। अभी भी गूगल सर्च करेंगे आप कोरोनिल और कोरोना और कोविड और रामदेव, तो आपको मिल जाएगी खबरें। तो ये बाबा रामदेव की हनक कि यहाँ दुनिया भर में रिसर्च हो रहा है, भारत में तलाश किया जा रहा है, कोविड के लिए वैक्सीन पर इतनी बहस चल रही है, कौन सी वैक्सीन कारगर है, कौन सी कम है, कौन सी ज़्यादा है, और यहाँ बाबा आ गए खट से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया हमने जी खोज लिया, पा लिया यूरोका। और केंद्र सरकार से जुड़े लोग, बीजेपी से जुड़े लोग उसमें मौजूद थे। इसी तरह से पहले भी बाबा के आटा नूडल्स पर आरोप लगे थे, बाबा के बाकी रामदेव के आंवला जूस को लेकर 2015 में अनफिट बताया गया था। इसी तरह से 18 में FSSAI ने पतंजलि के मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनबटी पर 1 महीने की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने को लेकर फटकार लगाई थी। कई ऐसे उनके प्रोडक्ट हैं जिसको लेकर बाबा रामदेव के इसको लेकर विवाद होता रहा। और उसी बीच ये भी हुआ कोविड के दौर में, खास तौर से कोविड जब पहला दौर 4-6 महीने का ख़त्म हो रहा था, बाबा रामदेव अलग अलग घूमकर एलोपैथी के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे और अपनी दवाओं को, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जो किसी भी सेंसिबल आदमी को लग सकता है भ्रामक है। और ये भ्रामक बातें कर रहे हैं, लोगों में ये भ्रम पैदा कर रहे हैं कि जो एलोपैथी की दवा खा रहे हो वो मत खाओ, और ये जो हमने खोज निकाला, हमारे यहाँ जो रिसर्च से निकला है, पतंजलि आयुर्वेद की जो दवा है वो खाओ। तब भी काफ़ी इस पर विवाद हुए, कोर्ट में मामला गया और उसके बाद आज स्थिति है कि कोर्ट को कहना पड़ा बंद करिए नहीं तो हम आप पर जुर्माना लगाएंगे। कोर्ट ने इसमें जुर्माना की भी बात की है, सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि फिर मैं कहूँगा बड़ी बात यह सुप्रीम कोर्ट का कहना कि देश को धोखे में रखा जा रहा है, देश को गुमराह किया जा रहा है, और फिर भी सरकार आंख मूंद कर बैठी है। और वही मैंने कहा, सरकार आंख मूंद कर बैठी है, उसकी वजह है क्योंकि सरकार से स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव, योग गुरु रामदेव, जो भी कहें, बहुत सारे लोग उनको लाला रामदेव कहते हैं, उनकी सेटिंग है। सत्ता में बैठे लोगों से सेटिंग नहीं होती तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि देश में 9 साल से स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव, लाला रामदेव, योगी रामदेव इस तरह के विज्ञापन देते रहते। तमाम मेडिकल संस्थान, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से लेकर और जो अखिल भारतीय डॉक्टरों के संघ हैं, हर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने लगातार बाबा रामदेव के इन विज्ञापनों को, इन भ्रामक दावों पर एतराज जताया, चिट्ठियां लिखी है। प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठियां लिखी थी कोविड काल में, स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी कोविड काल में, लेकिन उसके बाद भी उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बाबा रामदेव है, क्योंकि उनके साम्राज्य का विस्तार ही प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता में आने के बाद कई गुना ज्यादा हुआ है और सबसे सुरक्षित है। और वही बाबा रामदेव है जो 14 के पहले के दावे को निकाल लीजिए, जब देश में अरबों के काला धन आने और पेट्रोल डीजल सस्ता होने के वादे करते थे या दावे करते थे कि बस जैसे ही मोदी जी आ गए वह सब कुछ कल्याण हो जाएगा, और उसके बाद 8 साल 9 साल में उन्होंने जुबान नहीं खोली है काला धन पर भी और पेट्रोल की कीमतों पर। घेराबंदी होती है, कोई रिपोर्टर पूछ देता है, अभी कुछ 1-2 साल पहले वीडियो आया था, तो बदसलूकी और बदतमीजी की हद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस कहे के बाद क्या हम मान लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में ऐसा हुआ, अपने उत्पाद का इस तरह से आपने विज्ञापन किया, तो 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। एलोपैथिक दवाओं और टीकाकरण के बारे में भ्रामक विज्ञापन या गलत दावे न करें। कोर्ट ने कहा कि ऐसे विज्ञापन मीडिया में भी नहीं दिया जा सकता। इसमें यह भी हुआ
कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वकीलों की तरफ से बाबा रामदेव के विज्ञापनों को लेकर तल्ख बातें कही गई। अदालत को कन्विंस किया गया कि ये विज्ञापन लोगों के हित में नहीं है, ये विज्ञापन तमाम बीमारियों से गुजरने वाले लोगों के हित में नहीं है, और ये भ्रामक विज्ञापन की जद में आकर इससे प्रभावित होकर अगर इन दवाओं के दम पर अगर कोई चाहे स्वस्थ होना या लाइलाज बीमारी या ऐसी बीमारी से मुक्त होना या इलाज होना, तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है और वो उस बीमारियों की जद में आकर उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए अदालत की सख्त प्रतिक्रिया। देखते हैं कि उनके जो सैकड़ों करोड़ के विज्ञापन टीवी चैनलों पर, जिन विज्ञापनों के दम पर चैनलों पर बाबा रामदेव सिर्फ अपने लिए सकारात्मक खबरें चलवाते हैं, ओनली पॉजिटिव न्यूज़, क्या वो चैनल भी बाबा रामदेव की तस्वीर लगाकर ये सवाल पूछेगा कि बाबा रामदेव, योगी रामदेव, लाला रामदेव, आप देश के अखबारों में भ्रामक विज्ञापन देकर ऐसा भ्रम क्यों पैदा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने को कहना पड़ा कि आप देश को धोखा दे रहे हैं और केंद्र सरकार आंखें बंद किए बैठी है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।